वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज मॉड्यूल M1 R5 IT टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क जिसका सिलेबस नैरेट के द्वारा बताया गया है, जो रिवीजन 5 है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि सेकंड यूनिट क्या है, सेकंड यूनिट में क्या क्या सिलेबस है। चलिए देखते हैं सेकंड यूनिट सिलेबस। हाँ, ये हम लोग देखते हैं सेकंड यूनिट का सिलेबस। फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट सिलेबस डिटेल्ड वाइज पूरा हमने वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप लोग जो है इसकी मदद से सिलेबस को अपने कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो सेकंड यूनिट जो आपको ये दिख रही है, इस सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों का जो है वीडियो एक मिलेगा, एक में आपको कवर हो जाएगा। दूसरी जो वीडियो आपको मिलेगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए लाइक कीजिएगा, जो भी नए यूजर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में। यूनिट सेकंड शुरू हो रही है आपकी। देखते हैं इसमें जो पहला इसका टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसके कुछ कंटेंट देख लेते हैं पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आएगा और इसके बारे में हमको क्या क्या जानने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा बताएगा। फिर हिस्ट्री और डेवलपमेंट का नंबर आएगा कि कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। उसके बाद वर्जन्स ऑफ विंडो आएंगे कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो उसके बाद में विंडो, उसके बाद विंडो के वर्जन्स जो आए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन इन विंडो, तो विंडोज़ के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। और फिर इसके फीचर्स देखेंगे। फंक्शन एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपेटिबिलिटी है, सिक्योरिटी है, और उसके बाद में पॉपुलैरिटी, प्राइस और कंक्लूजन। तो ये टोटल हमारे 11 पॉइंट हैं और इन 11 पॉइंट्स पे ही ये वीडियो जो है चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसके डेवलपर जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में। और दूसरा जो है इसका इनिशियल रिलीज जो हुआ था वो 20 नवंबर 1985 को हुआ था। आज से करीब करीब 32 साल से ज़्यादा, 35 साल हो रहे हैं। तो करीब 35 साल पहले जो है हुआ था। इसका पहला वर्जन जो आया था 1.0 वर्जन आया था। मार्केटिंग टारगेट जो इसकी थी पर्सनल कंप्यूटिंग थी और अवेलेबल इन 138 लैंग्वेज। तो करीब करीब 138 भाषाओं में ये ऑपरेटिंग सिस्टम थी, अवेलेबल था। ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या था, वो विंडोज सेल था। ठीक है, लाइसेंस जो भी था वो प्रोप्राइटरी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर था। इस कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पहले यूनिट के लेक्चर्स में बताया, सेकंड लास्ट वीडियो में आपको बताया है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी डायरेक्ट एक्सेस करके देख सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है windows.microsoft.com। .com का मतलब होता है कि ये कॉमर्शियल बेसिस है, तो इसलिए हम लोग इसका अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी .com, .org, .edu ऐसे होते हैं, तो ये इनके एक्सटेंशंस होते हैं, क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? अ ग्रुप ऑफ सेवरल ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलीज, ऑल ऑफ विच आर डेवलप्ड, मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ये बहुत सारे ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली है। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ विच डेवलप्ड, मार्केट एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डेवलप किया है और बाजार में बेचने के लिए इसको बनाया है। एज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम सेल फॉर MS-DOS इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब इसका पहला आया था ऑपरेटिंग सिस्टम तो MS-DOS आया था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे इसने ग्रो किया और अपने इंटरफेस को ये CUI मतलब कमांड लाइन यूजर इंटरफेस से इसने GUI में बदल दिया। ठीक है, आगे
As of December 2017, the most recent version of Windows for PCs, tablet, smartphone and embedded devices is Windows 10। जो अभी 2017 के आसपास जो सबसे लेटेस्ट वर्जन आया है वो आपका आया है विंडोज 10 का, जो कि हर सिस्टम में अवेलेबल है। विंडोज़ का आपका चाहे पीसी हो, टैबलेट्स हो, स्मार्टफोन हो या फिर एम्बेडेड डिवाइसेस, इन सबसे मिलकर बनी हुई डिवाइसेस हो, उसमें जो है विंडोज़ 10 लेटेस्ट वर्जन जो है यूज़ किया जा रहा है। द मोस्ट रिसेंट वर्जन फॉर सर्वर कंप्यूटर्स इज विंडोज सर्वर 2016। और 2016 क्या है इसका मोस्ट रिसेंट सर्वर का जो है जो सर्वर विंडो है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, कैसे कैसे मार्केट में जब पहले विंडोज़ का GUI का उदय हुआ, उसके बाद में फिर कैसे कैसे इसने अपने आप को चेंज किया। 1.0 1985 में आई, करीब आज से 35 साल पहले। उसके बाद 3.1 1992 में आई, ये करीब हो जाता है 32 साल के आसपास में। फिर 95 आई, उसके बाद में XP 2001 आई, विस्टा आई 2006 में। उसके बाद 2000 में विंडोज 7 आई, फिर 2012 में विंडोज 8 आई। इसी के साथ में विंडोज 8.1 भी आई थी, उसका हमने इसमें जो है डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। और उसके बाद में 2015 में विंडोज 10 आई। तो जो लेटेस्ट चल रही है वो विंडोज 10 चल रही है। तो ये इसका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट था, इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अर्लियर देयर वाज नो ऑपरेटिंग सिस्टम। जब शुरुआत हुई थी कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ही नहीं था। ईच यूजर यूज द मशीन फॉर अ शेड्यूल्ड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय तक जो इंसान था, जो यूजर था, वो एक मशीन यूज़ करता था कुछ समय के लिए। ऑफन द परचेज पेपर कार्ड्स एंड मैग्नेटिक। और प्रायः वो जो है क्या करता था, पंच पेपर का यूज़ करता था या कार्ड का यूज़ करता था या मैग्नेटिक टेप का यूज़ करता था। जब हमने रैम रोम पढ़ाया था तो उसमें जो है बताया था द प्रोग्राम वुड बी लोडेड इनटू द मशीन। और क्या करते थे, प्रोग्राम को मशीन में लोड कर दिया जाता था। एंड द मशीन वुड बी सेंट टू अ वर्क अंटिल द प्रोग्राम कंप्लीटेड और क्रैश। तो वो मशीन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तब तक काम करती रहती थी, तब तक काम करती रहती थी जब तक कि वो प्रोग्राम या तो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट ना हो जाए या तो फिर वो पूरी तरीके से ख़राब ना हो जाए। ठीक है, देन विंडोज़ इंट्रोड्यूस। उसके बाद में धीरे धीरे विंडोज़ आ गई थी चलन में, और फिर उसी समय विंडो का पहला वर्जन 1.0 लॉन्च हुआ। ठीक है, अब विंडोज़ की टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं। विंडोज़ की टाइमलाइन में ये है कि जो पहला वर्जन आया विंडोज़ का 1.0 2.0 वो 1985 से लेकर के 1992 में आया। उसके बाद 90 से 994 में विंडोज़ 3.0 से 3.1 आया। फिर विंडोज़ 1995 में आया। फिर 1998 में विंडोज़ 98 आया। फिर विंडोज़ 2000 में आया। फिर 2001 में आपका XP आया। ठीक है, उसके बाद में विंडो विस्टा जो फेमस हुआ था कुछ दिन के लिए 2006 में आया। 2009 में विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 2012 में। तो विंडोज़ 7 जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है और आज भी जो है XP के बाद में आज भी कई सिस्टम में यही चल रहा है, कई ऑर्गेनाइजेशन में यही देखा जा रहा है कि विंडोज़ 7 जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फिर विंडोज़ 2012 में और 2015 में विंडोज़ 10 आया। विंडोज़ 1.0 में कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस देखने को मिलता था। ठीक है, और इस पे शुरुआत में काम किया गया। ए प्योर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट यूज UI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था और इसमें सिंपल, बहुत ही सिंपल ग्राफिक्स का यूज किया गया था। तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से पहला जो आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसमें किस तरीके का इंटरफेस था। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। आपका विंडोज़ 2.x में आपका थोड़ा सा ग्राफिक्स सही हुआ और कम से कम 16 बिट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो था वो 16 बिट आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये पहले वाले से कम फास्टर दैन 1.x, मतलब कि 1 गुना ज़्यादा उससे बेहतर था, फास्ट काम करता था। और इसके पास में उस समय इंट्रोड्यूस द कंट्रोल पैनल आ गया था। उससे आप जो है अपने सॉफ्टवेयर्स को जो है हैंडल कर सकते थे। और उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट वर्जन
ऑन एक्सेल एंड वर्ड। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि जो पहली बार जीयूआई बेस्ड पे हमको एक्सेल और वर्ड का वर्क और एक्सेल और वर्ड का हमको सॉफ्टवेयर देखने को मिला, वो कौन सा था हमारा, ये वर्ड और एक्सेल 2.0 विंडोज़ में पहली बार यूजर्स को देखने को मिला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में आ सकता है आपका, मतलब ऑप्शनल में, और ये भी हो सकता है कि एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए, और ये कंपटीशन बेस पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये विंडोज़ 3.0, इसमें भी ग्राफिक्स का काफ़ी सुधार किया गया समय समय पे। तो ऑपरेटेड विद 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जब इसमें ये विंडोज़ आई तो इसमें जो है इसको ऑपरेट करने के लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। वर्चुअल मेमोरी का भी इसमें यूज़ किया गया। ऑपरेटेड विद 67 MB ऑफ फ्री स्पेस ऑफ हार्ड ड्राइव। तो इसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 6 से 7 MB जो है आपको स्पेस फ्री रखना चाहिए पड़ता था आपके हार्ड ड्राइव में। ठीक है, बेटर मल्टीटास्किंग। और इस समय क्या हुआ कि विंडो 3.x मतलब विंडो 3 का जब विंडोज़ का तीसरा वर्जन आया, तो आप ये कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा देखा गया कि मल्टीटास्किंग का ऑप्शन, आप देख रहे होंगे कि इधर आपकी सेटिंग भी ओपन हुई है, उसके बाद में प्रोग्राम मैनेजर भी ओपन हुआ है, एसेसरीज भी ओपन हुई है, इधर गेम भी चल रहा है, आपका फाइल मैनेजर भी चल रहा है। तो एक ही सिस्टम पे कई सारे जो है मल्टीटास्क ओपन है, मतलब कई सारे टास्क ओपन है। तो पहली बार जो हमको 3.x में देखने को मिला वो मल्टीटास्किंग का स्टेप देखने को मिला। ठीक है, चलिए, विंडोज़ 95 में काफ़ी कुछ अच्छा हो गया था। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसमें जो फिगर है इसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में इम्प्रूव्ड विंडोज़ कंट्रोल एंड अपीयरेंस मतलब जो भी सिस्टम पे था वो हम लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते थे, समझ सकते थे। ठीक है, इसमें काफ़ी विंडोज़ ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, और इम्प्रूवमेंट करके 95 में जो आया तो वो एक्चुअल में जीयूआई का काफ़ी अच्छा लुक था। ठीक है, राइट बटन मेनू था इसमें, बटन मेनू आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू था। तो कई सारी चीज़ें थी इसमें जो जीयूआई के हेल्प से यूजर के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगी, और लोग इसको काफ़ी पसंद करने लगे, काम करना काफ़ी इस पर आसान हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा था विंडोज़ 95 का लुक। आगे देखते हैं एक्सपी, जो कि विंडोज़ 95 के बाद में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने वाला जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सालों तक लोगों ने काम किया। अभी मैंने भी इस पे जो है काम किया। जब मैंने अपना पहला सिस्टम लिया था, परचेज़ किया था, तो मेरे पास भी विंडोज़ एक्सपी था, और कई साल तक हमने उस पर काम किया। तो इस पर क्या क्या था, एडवांस पोर्टेबल पीसी सपोर्ट था, वो काफ़ी विंडो 95 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। दूसरा क्या था, ऑटोमेटिक वायरलेस कनेक्शन सपोर्ट था, और इसमें वायरलेस कनेक्शन का सपोर्ट मिल जाता था आपको। फास्ट स्टार्टअप था, हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर था, बेटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। तो ये जितने सारे पॉइंट थे, ये जिन भी लोगों ने विंडोज़ एक्सपी का यूज़ किया है वो इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर विंडोज़ रही है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विंडोज़ 7 एक्सपी के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने वाला, हालांकि अभी भी जब विंडोज़ 10 आ गई है तो कई सारे सिस्टम में अगर आप देखेंगे जाके जिन्होंने अपना अपडेट नहीं किया है, या जिनको विंडोज़ 8, 8.1 और विंडोज़ 10 चलाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग यही कहते हैं कि भैया विंडोज़ 7 से अच्छी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मेरे में तो वही इंस्टॉल कर दीजिए। तो विंडोज़ 7 आज भी लोकप्रिय है, पहले भी थी, और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा है। तो ये विंडोज़ 7 का आउटलुक है आपके स्क्रीन पर। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या था। इंट्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू फीचर, बहुत सारे नए नए फीचर्स इसमें जो है ऐड होकर के आ गए। दूसरा क्या था, इंक्रीमेंटल अपग्रेड टू द विंडोज़ लाइन। तो विंडोज़ की लाइन में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से अपग्रेड होने वाला विंडोज़ 7 को माना जाता है। विंडोज़ 7 हैज़ मल्टी टच सपोर्ट, और ये कई सारे, मतलब एक नहीं कई सारे जो फीचर्स को एक साथ वर्क करने के लिए मल्टीटास्किंग के तरीके से आप कई सारे वर्क कर सकते हो। 1 2 4 नहीं, 10 12 15 जितने भी आप करना चाहते हो आप इसको कर सकते हो इस पर। ठीक है, रीडिजाइंड विंडोज सेल विद एन अपडेट टास्क बार। तो इसको फिर से, इसका टास्क बार जो है उसको फिर से डिजाइन किया गया। ठीक है, विंडोज़ में होम नेटवर्किंग सिस्टम कार्ड होम ग्रुप एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। और इसमें क्या हुआ कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको इम्प्रूवमेंट किया गया काफ़ी ज़्यादा,
और ये होम नेटवर्किंग सिस्टम या होम ग्रुप के भी नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये तो था विंडोज 7 के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। और ये जो आपके इस पे बैकग्राउंड पे दिख रहा है, तो ये विंडोज़ 7 का आउटलुक है। आगे देखते हैं। विंडोज़ 8 काफ़ी ज़्यादा चर्चित, फेमस तो है ही, और काम करने में भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका, और इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। मैं भी इस पर काम करता रहता हूँ। तो ऑप्टिमाइजेशन फॉर टच बेस्ड, पहली चीज़ ये है कि टच बेस्ड तो है, और ये दोनों तरीके से काम करती है। अगर आपके टच बेस्ड वाला सिस्टम है, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन या जो लेटेस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप आ रहे हैं, उसमें भी वर्क करती है, और ये विदाउट टच बेस में भी काम करती है। तो ये मत कन्फ्यूजन में रखिएगा केवल ये टच बेस है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरीके से काम करती है। ठीक है। डिवाइस सच एज टैबलेट्स एंड ऑल इन वन पीसीज, तो ये क्या करती है कि या तो अभी जैसे हमने बताया मोबाइल्स में, तो वो भी जितने टच वाले मोबाइल होते हैं स्मार्टफोन उसमें, और जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं पीसी, उसमें सब में ये काम करती है। ठीक है। अगला, इंक्रीज्ड इंटीग्रेशन विद क्लाउड सर्विसेज, तो इसमें ऐसा है कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली क्लाउड सर्विसेज से अटैच है। तो आप अगर नेट से कनेक्ट हैं और आपका क्लाउड पे जो है यूजर आपने अपने आप को बना रखा है, तो वहाँ पे इसका डेटा वहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रोसॉफ्ट ओन वन ड्राइव, ठीक है, फॉर्मली स्काइप ड्राइव एंड एक्सबॉक्स लाइव सर्विसेज। तो इसमें कई सारी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिए हैं जहाँ पे आप उनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। जो ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिलता है वो स्काई ड्राइव या एक्सबॉक्स मिलता है। ठीक है। द विंडोज स्टोर सर्विस फॉर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और विंडोज़ का स्टोर भी दे रखा है जहाँ पे आप जो सॉफ्टवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद में जो लेटेस्ट इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो विंडोज़ 10 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि विंडोज़ 10 हमने देखा है, और हमारे हिसाब से तो विंडोज़ 10 है। अगर आप लोगों को लगता है कि विंडोज़ 10 के बाद में भी कुछ नया लेटेस्ट अपडेट वर्जन आया है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। एड्रेसिंग शॉर्टकमिंग इन द यूजर इंटरफेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद विंडोज 8। तो सबसे पहले इस तरीके का जो इंटरफेस देखने को मिला, पहली बार रूबरू हुए विंडोज 8 में। ठीक है, और ये जो है इसका शॉर्टकमिंग्स जो है यूजर इंटरफेस है। दूसरा, द रिटर्न ऑफ द स्टार्ट मेनू, और इसमें स्टार्ट मेनू में मतलब बैक पे जाने पर, रिटर्न करने पर जो स्टार्ट मेनू आपको देखने को मिलता है। वर्चुअल डेस्कटॉप सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। द एबिलिटी टू रन विंडोज स्टोर एप्स विद इन विंडोज और द डेस्कटॉप रेदर देन द फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, ये आपके फुल स्क्रीन मोड पे ना होने के बावजूद भी काम प्रॉपरली कर जाती है। ठीक है। इंक्लूड न्यूज़ आइकन, राइट क्लिक, कंटेंट मेनू, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर मैनेजमेंट फॉर टाइम्स एज मैनी एज अलाउड इन द स्टार्ट मेनू। तो इसमें बहुत सारे नए फीचर्स, नए आइकन्स जो है इसमें इंक्लूड होकर के आए हैं। तो ये भी एक अच्छा यूजर इंटरफेस है। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अपना बता सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी विंडोज़ 10 पे काम किया है या काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो वो लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका इंटरफेस कैसा है, काम करने में कितना रिलायबल है, और विंडोज 7 और विंडोज़ 8 से कितना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट का वेट रहेगा मुझे। चलिए आगे देख लेते हैं। विंडोज़ ऑफ वर्जन, ये विंडोज़ ऑफ वर्जन के मैंने जो है कुछ सीरियल कब कब विंडो आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, तो उसका डिटेल है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, जैसा कि हमने पहले ही इसके बारे में डिफाइन कर दिया है। ठीक है। विंडोज़ 1 1985 3.1 1992, विंडो 95 1995 में, एक्सपी 2001 में, विंडोज़ विस्टा 2006 में, विंडोज़ 7 2009 में, विंडोज़ 8 2012 में, और विंडोज़ 10 2015 में। तो इस तरीके से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने आप को ग्रो किया, और जो है धीरे धीरे करके इसने क्या किया कि अपने GUI को काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। ठीक है। एप्लीकेशन इन विंडोज़, ये जो आपको विंडोज़ दिख रही है, ये विंडोज़ 8 का आउटलुक है आपका। तो इसमें देख लेते हैं। वी कैन फाइंड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन विंडोज़ स्टोर विच वी नीड इन आवर डेली लाइफ। तो जिस तरीके से हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में
कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके यूज़ करना होता है तो प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। और इसी तरीके से विंडोज़ 8 में आप क्या है कि आप जाइए और विंडोज़ के स्टोर पे और वहाँ से जो भी आपको यूज़ करना है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। मैनी एप्लीकेशन लाइक एडोब फोटोशॉप, एंटरप्राइज, एडोब रीडर, फेसबुक मैसेंजर, मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा कैन बी फाउंड इन विंडोज स्टोर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें लिखी हुई हैं आपका। तो कहीं भी जब भी हमें नीड पड़ती है तो इन सब चीज़ों को हम विंडोज स्टोर से जा करके इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोस्ट कॉमन फीचर, कॉमन फीचर्स में कौन कौन से? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है जो कि सभी में होता है। प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, इंटरफेस भी सभी में होता है कि जितने भी विंडोज हमने अभी तक पढ़ी हो सब में ये प्रोग्राम होता है। हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। एरर हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अगर इनकी डिटेल चाहिए तो हमें बता दीजिएगा। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट में 3 पॉइंट है आपके। कोड एग्जीक्यूशन है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है और मल्टीटास्किंग है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। किसी भी मान लीजिए कुछ आप कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप प्रोग्रामर हैं या नॉर्मल यूजर हैं फिर भी आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका जो है कोड का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग होता है कि आप एक साथ में आपने जो है वर्ड का भी काम किया, एक्सेल का भी काम किया, म्यूजिक भी सुन रहे हैं या गेम भी खेल रहे हैं या फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? एलोकेशन होती है, शेयरिंग होती है, प्रोटेक्शन, वर्चुअल मेमोरी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एलोकेशन में आप मेमोरी को एलोकेट करते हो कि कहाँ पे मेमोरी है, उसमें डेटा कहाँ पे आपको रखना है। शेयरिंग, मान लीजिए आपने डेटा को रखा है कहीं पे तो इसको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। प्रोटेक्शन, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है कि उसमें किसी तरीके का हार्म ना हो जाए या लॉस ना हो जाए या एडिट ना हो जाए, जो आपने लिख रखा है उसमें कोई एडिट ना कर दे, तो उसको आप प्रोटेक्शन करते हो। वर्चुअल मेमोरी भी आप देखते हो कि वर्चुअल मेमोरी कैसी होती है, ऐसी मेमोरी जो एक्चुअल में होती नहीं है लेकिन आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो, उसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, फिर डिवाइस मैनेजमेंट होता है, आपको डिवाइस का मैनेजमेंट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से विंडोज़ ने जो है अपने आप को कंपेटिबिलिटी के लिए जो है तैयार किया। ठीक है, तो एनी वन कैन इंस्टॉल एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड गेम इनटू विंडोज़, तो कोई भी जो है किसी भी तरीके का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है गेम्स और विंडोज़ के गेम्स को इंस्टॉल कर सकता है। इट्स आर कंपेटेबल ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड गेम्स, तो ये जो आपको विंडोज़ देख रही है XP 7, 8 और 10, तो इसमें किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर और गेम को इंस्टॉल करके यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कंपेटेबिलिटी। सिक्योरिटी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की वायरस की है, तो वायरस से हमें अपने डेटा को बचाना है और सेव करके रखना है, तो इसमें जो है सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो घर को लॉक करके जाना ज़रूरी होता है और ये अश्योर होना पड़ता है कि नहीं सब सही है, तो इस तरीके से हमको जो है इसकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। इट इज़ अ लेस सिक्योर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी। कहते हैं ना कि जब लोग ज़्यादा फेमस हो जाते हैं तो चोरी वोरी करने का डर वहीं पर रहता है सबसे ज़्यादा, तो ये जितना फेमस है उतना ही ज़्यादा लेस सिक्योर है। ठीक है, इसके बाद में अगर लाइनक्स यूनिक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में। चलिए देख लेते हैं। तो पहला तो आपने देख लिया कि इट्स सिक्योर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी। ठीक है, देयर आर अबाउट 60,000 वायरसेस नोन फॉर विंडोज़, करीब करीब 60,000 ऐसे वायरस हैं जो विंडोज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। देयर आर न्यूमरस एंटीवायरस प्रोग्राम इन विंडोज़, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस प्रोग्राम हैं जो विंडोज़ के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद में इसकी पॉपुलैरिटी देख लीजिए। पॉपुलैरिटी जो विंडोज़ की है वो है करीब करीब 63.07। उसके बाद मैक ओएस का नंबर आता है जिसको एप्पल यूज़ करता है, तो उसमें 27.43 है। उसके बाद लाइनक्स 5.90 है। फिर आईफोन या आईपैड का है 2.75। ठीक है, तो देखते हैं
Currently, Windows in the most popular OS, about 63.07% total users विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करीब 63.07% ऐसे यूजर्स हैं जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। पीपल लाइक विंडोज़ ओएस बिकॉज ऑफ इट्स लो प्राइस एंड वेल एज द जीयूआई। इसलिए यूज़ करते हैं, जनरल लोग भी इसको यूज़ कर लेते हैं। जो लोग कंप्यूटर रखने का शौक़ रखते हैं या काम करते हैं या फिर प्रोफेशनल है कंप्यूटर के फील्ड में, वो लोग भी ज़्यादातर विंडोज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये विंडोज़ थोड़ी सी सस्ती पड़ती है और इसका जीयूआई जो है काफ़ी शानदार होता है कि आपको जो है काम करने में काफ़ी मदद करता है और इंटरेक्ट काफ़ी ज़्यादा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइनेक्स, मैक ओएस, विंडोज़ और सन ओएस, तो ये सारा ग्राफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें भी जो है विंडोज़ का ही पार्ट सबसे ज़्यादा है। तो अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि करीब 60% के आसपास जो है विंडोज़ का है इसमें। तो नाउ डेज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेंडर्स एमंग ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वेंडर्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। ठीक है, विंडोज ओएस प्रोवाइड मोर देन 50% ऑफ द टोटल वेंडर्स वाइल मैक ओएस एक्स प्रोवाइड्स अबाउट 20% एंड लाइनक्स प्रोवाइड अबाउट 25%। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। ओएस के बाद में यहाँ पे जो दूसरा है नंबर पे पॉपुलरिटी में, वो लाइनक्स है। तो लाइनक्स का भी पार्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद में लाइनक्स का करीब जो है 50% है, सॉरी लाइनक्स का जो है विंडोज़ के बाद में 50%, मतलब कि विंडोज़ का 25% है। समझ रहे हैं कहने का मतलब कि पूरे 100 में 50% तो विंडोज़ है, लेकिन विंडोज़ का जो 100% है उसका 50%, मतलब टोटल का 25% जो है वो आपका लाइनक्स है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अदर हैं जो कि 20% में आते हैं। इसका प्राइस क्या है? विंडोज इज लेस एक्सपेंसिव, आप देख सकते हैं इसमें। इट कैन बी फाउंड अराउंड 40% चीपर देन अ मैक। करंट प्राइस आर अवेलेबल ऑन amazon.com। तो ये प्राइसेस जो हैं amazon.com की साइट से हमने उठाए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्राइस के मामले में ये $491 का है विंडोज़ पीसी एएसपी, जो आपका राइट हैंड में सबसे लास्ट में है। उसके बाद मिडिल की बात कर लेते हैं तो 733 मतलब 733 जो है इसका ये मैक आईपैड प्लस आईफोन एप्स के लिए है, ये एवरेज सेलिंग प्राइस है। उसके बाद में जो मैक प्लस आईपैड एएसपी है वो $852 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जनवरी सितंबर 2011 का है। लेटेस्ट मुझे अभी देखा था लेकिन मिला नहीं, तो मैंने कहा कि ये अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों का नया अपडेशन मिल जाए आप लोगों को प्राइस के फॉर्म में, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और हमें भी पता चल जाएगा। और आप जो है कमेंट कर दीजिएगा तो उसमें हम एक नया वीडियो इससे रिलेटेड बना के डाल देंगे, जो कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन रहा है। इवन आफ्टर हैविंग some limitations, Windows is now the most used operating system in the world. It has increased UI which attracts the user most. Also, its cost is cheap. The main limitation is not much secured like Mac OS. कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने इतना पूरा सब देखा, इतनी ज़्यादा डिस्कशन की इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ये कंक्लूजन निकल के आया कि जो ये आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ करने वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये इसने हर बार जितना भी अपडेशन किया है, हर बार इसने अपने जीयूआई की क्वालिटी को बढ़ाया है, जो कि यूजर्स के इंटरफेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे सस्ता है। और इसकी लिमिटेशन देखें तो ये मैक ओएस की तरह ही सिक्योर है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा सस्ता और लोगों के इंटरेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो जितने भी नए यूजर्स होंगे हमारे देख रहे होंगे, जिनको भी एग्ज़ाम देना है किसी प्रकार के कंपटीशन के लिए, जो इसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं
या आपको OS ये O लेवल का एग्ज़ाम देना है या CCC का भी एग्ज़ाम देना है, तो उस बेसिस पे ये बेस है इसका। तो इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएंगे। मैं जो भी सिलेबस बना रहा हूँ, जो भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वो आपके जो रिवाइज सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। नेलेट का आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, पेपर वाइज, तो आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन पहुँचे। लाइक कर दीजिएगा। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, इस बात का थोड़ा सा दुख है मुझे, क्योंकि मुझे कैसे पता होगा जब तक कि सामने वाला ये नहीं बताएगा कि आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का कमेंट बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ नए यूजर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू, बाय, जय हिंद।